Good morning students, myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 7th. As you know our second chapter is running. आज हम हमारी एक्सरसाइज 2C कंप्लीट करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसके अंदर आपको स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज है बहुत लेंथी भी है और यदि हम इसको सभी क्वेश्चंस को आपके सामने सोल्व करें तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो इसलिए आपके टाइम की सेविंग करते हुए मैंने पहले इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के बाद लिखने के बाद इसका जो सॉल्यूशन है वो पहले कर दिया है और अब हम इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे जिससे कि जो आपका डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 3/5 ऑफ ए रोड इज टू बी रीसरफेस्ड इफ द रोड इज 2 and 3/5 किलोमीटर लॉन्ग, तो व्हाट लेंथ इन किलोमीटर्स इज टू बी रीसरफेस्ड। तो आपको ये बताना है एक रोड है जिसकी लेंथ हमें गिवन है और उसको रीसरफेस्ड करना है, दोबारा से बनाना है। तो 3/5 तो आपको ये बताना है कि उसकी कितनी लेंथ है जो हमने रीसरफेस्ड की है। तो स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे? लेंथ ऑफ ए रोड इज 2 and 3/5 किलोमीटर। लेंथ ऑफ रोड अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट टू बी रीसरफेस्ड इज इक्वल टू 3/5 पोर्शन ऑफ फुल रोड। तो फुल रोड कितना था? 2 and 3/5 किलोमीटर। तो अब हम क्या करेंगे? 3/5 ऑफ को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में और ये जो 2 and 3/5 किलोमीटर है इसको हम चेंज करते हैं किसके अंदर? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये हो जाएगा 13/5। अब कैंसिल कुछ भी नहीं हो रहा है इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की 13 से और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो 13 3 जा 39 और 5 5 जा 25 किलोमीटर। अब हम इसको चेंज करेंगे मिक्स्ड फॉर्म में। तो जब 39 को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 and 14/25 किलोमीटर। तो इस तरह से हमारे पास वो लेंथ हमें पता चल चुकी है किलोमीटर में जो रीसरफेस्ड हुई है। तो इस तरह से अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यू स्पेंट 1.5 hours ऑन होमवर्क लास्ट नाइट एंड 1/4 ऑफ दैट टाइम वाज स्पेंट ऑन मैथमेटिक्स। What fraction of an hour did you spend on mathematics? तो देखिए इस स्टेटमेंट के अंदर क्या कहा गया है कि you spent 1.5 hours on homework last night, कि आपने पिछली नाइट जो आपका प्रीवियस नाइट थी उसके अंदर आपने टोटल कितना मतलब टाइम स्पेंड किया है होमवर्क के ऊपर? 1.5 hours, जिसमें से 1/4 पार्ट आपने किसके ऊपर स्पेंड किया है? मैथमेटिक्स के ऊपर। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर डिड यू स्पेंड ऑन मैथमेटिक्स? तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये लिख लेते हैं कि टोटल टाइम स्पेंट ऑन होमवर्क लास्ट नाइट इज इक्वल टू 1 and 1/2 आवर्स। तो इसको हम चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में, तो ये हो जाएगा 3/2 आवर्स। तो टोटल इतना टाइम स्पेंड किया है आपने लास्ट नाइट फुल होमवर्क पर, जिसमें से मैथ्स पे आपने कितना किया है? तो टोटल टाइम स्पेंड ऑन मैथमेटिक्स लास्ट नाइट इज इक्वल टू 1/4 पार्ट ऑफ 3/2 आवर्स। तो 1/4 मल्टीप्लाई 3/2, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8 आवर्स। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3/8 आवर्स। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या स्टेटमेंट है? द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज ₹42 and 4/7। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करनी है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज ₹42 and 4/7। इसको हम ये मिक्स्ड में गिवन है, इसको हम चेंज कर लेंगे इम्प्रॉपर में। तो इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करेंगे? हम 42 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 294, फिर 4 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 298। तो इस तरह से ये 298/7 रुपीज़ ये कॉस्ट है 1 लीटर पेट्रोल की। और अब हमें फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ 10.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो क्या करेंगे इसके लिए? हम कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 10.5 से। तो 10.5 को क्या लिख सकते हैं? 10 2 20 + 1 21/2, 2 से 298 को कट कर देंगे एंड 7 से 21 को। तो इस तरह से 149 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ₹447। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है। क्या स्टेटमेंट है? आफ्टर कवरिंग 3/4 ऑफ माई जर्नी आई फाइंड दैट 15 किलोमीटर इज स्टिल लेफ्ट।
हाउ मच डिस्टेंस इज़ द टोटल जर्नी। तो देखो टोटल जर्नी हमें फाइंड करनी है, क्या है, हम उसने क्या पाया कि टोटल जर्नी का 3/4 पार्ट जो है वो कवर करने के बाद 15 किलोमीटर अभी भी डिस्टेंस रह जाता है कंप्लीट करने में। तो आप बताइए टोटल जर्नी क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे टोटल जर्नी। तो लेट टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी इज x किलोमीटर। हमने क्या लेट कर लिया, टोटल जर्नी कितनी है, x किलोमीटर। कवर डिस्टेंस कितना है, 3/4 ऑफ टोटल जर्नी। तो 3/4 ऑफ x किलोमीटर, क्योंकि x किलोमीटर हमारा टोटल डिस्टेंस था। तो टोटल डिस्टेंस का 3/4 पार्ट जो है वो क्या हो चुका है, कवर कर चुका है। तो इसलिए ऑफ को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 × x। तो क्या बन जाएगा, 3x/4 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ये कवर हो चुका है। अब देखिए लेफ्ट डिस्टेंस कितना है, यहाँ देख सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लेफ्ट डिस्टेंस है हमारे पास 15 किलोमीटर। तो यदि हम लेफ्ट डिस्टेंस को और जितना डिस्टेंस हमने कवर किया है उसको ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। और टोटल डिस्टेंस को हम क्या लेट करके चले हैं, x लेट करके चले हैं। तो आप ये देख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x क्या है, ये टोटल डिस्टेंस, और 3x/4 क्या है, ये कवर डिस्टेंस है, और 15 क्या है, ये लेफ्ट डिस्टेंस है। तो कवर डिस्टेंस में लेफ्ट डिस्टेंस को यदि हम ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम 4 और 1 का एलसीएम लेंगे। ये 15 को हम 15/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 इज़ द डिनोमिनेटर ऑफ एवरी नंबर। 4 और 1 का जो एलसीएम होगा वो 4 होगा। अब देखो ये 3x एज इट इज़, और 4 को हम 1 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ऐसे आपको आती होगी 4 की x से कर देंगे तो 4x आएगा, और 1 की जब हम 3x + 60 से करेंगे तो एज इट इज़ 3x + 60 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, कलेक्टिंग लाइक टर्म्स। तो इस 3x को राइट साइड की बजाय कहाँ पे लेके आएंगे, लेफ्ट साइड में। तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, 3x यहाँ प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x - 3x = 60। तो 4x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1x आएगा, और 1 मेंशन करना जरूरी नहीं है, ओनली x लिख सकते हो। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 60 के। तो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी = 60 किलोमीटर। तो इस तरह से ये बहुत ही इजी भी था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप अच्छे से समझना। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4th। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5th, इन ए स्कूल 4/5 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उसका 4/9 पार्ट जो है वो क्या है, बॉयज़ हैं। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 775। ये गिवन है, नंबर ऑफ गर्ल्स हमें एग्जैक्ट गिवन है 775, पर जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो एग्जैक्ट गिवन नहीं है। क्या गिवन है, उन टोटल स्टूडेंट्स का 4/9 पार्ट जो है वो बॉयज़ है। तो आपको ये बताना है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल। तो स्कूल में टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, तो हम लेट करेंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज़ x। नंबर ऑफ बॉयज़, तो नंबर ऑफ बॉयज़ किसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, 4/9 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। और टोटल स्टूडेंट्स हम किसको लेट करके चले थे, x को। तो 4/9 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 4 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x/9। तो ये जो है ये नंबर ऑफ बॉयज़ है। तो अब ये देखो गिवन दैट नंबर ऑफ गर्ल्स = 775। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। तो देखो नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है 4x/9 और नंबर ऑफ गर्ल्स किसके इक्वल है 775 के। तो इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम क्या लेट करके चले हैं, x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो दोनों इक्वल होंगे। तो इसलिए अब यहाँ पे हम सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। 9 और 1 का एलसीएम 9 तो एज इट इज आएगा, तो 4x प्लस ये देखिए अब ये 9 को 1 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, और 9 की मल्टीप्लाई 775 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6975। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 की मल्टीप्लाई x से और 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर देंगे। तो यहाँ ये देखो 9 की जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9x, और 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ 4x प्लस 6975। अब कलेक्टिंग लाइक टर्म्स,
तो 4x को हम इस तरफ लाएंगे लेफ्ट साइड में, तो साइन चेंज हो जाएगा। 9x माइनस 4x किसके इक्वल हो जाएगा? 6975 के। तो 9x में से 4x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 5x किसके इक्वल? 6975 के। तो अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? x की। तो आपको पता है जो x के साथ मल्टीप्लाई है वो कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। तो 6975 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 1395। तो ये 1395 क्या है? x की वैल्यू, और x को हम क्या लेट करके चले थे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो आ चुके हैं 1395, जिसमें से 775 गर्ल्स हैं। तो अब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ बॉयज़। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से नंबर ऑफ गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 620 जो है ये क्या है? नंबर ऑफ बॉयज़ हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आपने अच्छे से करना है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6। तो देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए टैंक इज 3/5 फुल ऑफ वाटर, 50 लीटर्स मोर आर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप। देखिए हमारे पास एक टैंक है, हमें ये नहीं पता कि उस टैंक के अंदर टोटल कितना वाटर या उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, वो हमें अभी नहीं पता। उसके लिए हमें इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सोल्व भी करना है और हमें फाइंड भी करना है कि इसके अंदर कितने लीटर जो वाटर है वो आ सकता है, मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है। और गिवन क्या है हमें, देखिए उस टैंक के अंदर एट प्रेजेंट कितना वाटर है? वो 3/5 है फुल टैंक का, और उसके अंदर और कितना पानी आ सकता है? 50 लीटर्स। तो इसको कैसे करेंगे हम? तो देखिए लेट द टैंक कैन बी होल्ड वाटर इज इक्वल टू x लीटर, या कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज इक्वल टू x लीटर्स, हम ये लेट करके चलेंगे। अब ये देखिए एट प्रेजेंट टोटल वाटर इन टैंक, अब एट प्रेजेंट उसके अंदर कितना वाटर है? 3/5 ऑफ x, मतलब फुल का 3/5। तो 3/5 मल्टीप्लाई x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3x/5 लीटर्स। इतना पानी उसके अंदर ऑलरेडी है। रिक्वायर्ड वाटर कितना है? 50 लीटर्स। यदि हम इसके अंदर 50 लीटर्स और डाल देते हैं तो वो पूरा टैंक जो है वो फिल हो जाता है, भर जाता है। तो अब देखो टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या हो जाएगी? ऑलरेडी जितना वाटर है वो प्लस में जितना और आ सकता है वो, उन दोनों को यदि हम ऐड कर दें तो वो टोटल कैपेसिटी आ जाएगी उस टैंक की। और टोटल कैपेसिटी हम किसको लेट करके चले हैं? x लेट करके चले थे, क्योंकि इसके अंदर कितने लीटर वाटर आ सकता है हम लेट करके चले थे x। तो x को हम इसके इक्वल रखेंगे, फिर इन दोनों का हम 5 LCM ले लेंगे। तो 3x एज इट इज़, 5 की मल्टीप्लाई 50 से करेंगे तो 250 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 की x से और 1 की यहाँ, तो 5 की जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, 1 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 250 से, तो एज इट इज़। अब करेंगे हम कलेक्टिंग लाइक टर्म्स, 3x को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 250। 5x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x, किसके इक्वल है? 250 के। तो अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे? 250 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्या आएगा? 125। तो x इज इक्वल टू 125, और x को हम क्या लेट करके चले थे? द टैंक कैन बी होल्ड वाटर। तो द टैंक कैन बी होल्ड वाटर 125 लीटर। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 7, ए सम ऑफ मनी was divided between Rajiv and Ashish so that Rajiv gets 7/19 of the whole amount. If he gets rupees 5600, how much was the total sum? तो देखो ये राजीव और आशीष दो फ्रेंड्स लगा लो या जो भी है, आप उनको कुछ भी मान सकते हो, उन दोनों के बीच में कुछ मनी जो है वो डिवाइड करनी है। वो किस तरह से डिवाइड करनी है? राजीव को कितना सम मिला है? 7/19 पार्ट ऑफ द टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट हमारे पास गिवन नहीं है, और टोटल अमाउंट को हम लेट कर लेते हैं। लेट द टोटल सम ऑफ मनी इज रुपीज़ x। तो x रुपीज़ का 7/19 जो है वो किसे मिला है? राजीव को। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? राजीव गेट्स अमाउंट इज इक्वल टू 7/19 ऑफ टोटल अमाउंट। और टोटल अमाउंट हम क्या लेट करके चले थे? x। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7x/19। तो ये किसको मिला है? राजीव को। बट इस स्टेटमेंट में ये भी लिखा हुआ है इफ़ ही गेट्स 15600। इफ़ ही गेट्स 15600 मीन्स राजीव को टोटल कितना मिला है? 5600। तो हम क्या लिख सकते हैं? बट ही गेट्स 5600। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7/19x ये किसका शेयर था? राजीव का। और उसको एक्चुअल में कितने मिले हैं? 5600। तो इन दोनों को हम इक्वल रख देंगे। तो यहाँ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? जो अपॉन में है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाता है। तो हम 19 की मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 से डिवाइड। तो 5600 को 7 से
से कट करेंगे तो 800 आएगा। 800 की हम 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 15,200। तो देयरफॉर द टोटल सम वाज 15,200। और यदि ये तो यहीं तक आंसर आएगा, और यदि आपसे ये पूछा जाए कि बताओ आशीष को कितना मिलेगा, तो हम क्या करेंगे 15,200 में से 5600 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बाकी जो बचेगा वो किसे मिलेगा, आशीष को मिलेगा। पर क्वेश्चन हमारा यहीं तक था तो हमने इसको यहाँ तक सोल्व कर दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मिस्टर जोशी bequeathed 1/3 of his money to his son, 1/5 to his daughter and the remaining to his wife, who gets rupees 42,000. What was the total amount? मिस्टर जोशी ने अपना जितना भी अमाउंट था उसको अपनी वसीयत को डिवाइड किया है अपने बेटे में, अपनी बेटी में, और जो बाकी बच जाएगा वो अपनी वाइफ में। वो किसके अकॉर्डिंग किया है वो ये देखिए आप। अपने बेटे को उसने अपने मनी में से कितना दिया है 1/3 पार्ट। इसी तरह अपनी डॉटर को उसने कितना दिया है 1/5 पार्ट, और जो बच जाएगा वो किसको दिया है अपनी वाइफ को। बट उसकी वाइफ को टोटल अमाउंट जो मिलेगा वो कितना होगा 42,000 होगा। तो आपको ये बताना है कि टोटल अमाउंट मिस्टर जोशी के पास कितना था। तो यहाँ हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेट द टोटल अमाउंट बी रुपीज़ एक्स। हमने ये लेट कर लिया है कि मिस्टर जोशी के पास टोटल कितना अमाउंट है एक्स रुपीज़ है, जिसमें से उसके सन का जो शेयर है वो कितना होगा 1/3 ऑफ एक्स। तो 1/3 ऑफ एक्स को हम ऐसे लिखेंगे तो एक्स की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको 1/3x भी लिख सकते हो या फिर x/3 भी लिख सकते हो। तो हमने क्या लिखा है इसका, देखो शेयर ऑफ हिज सन किसके इक्वल हो जाएगा x/3 के। शेयर ऑफ हिज डॉटर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या होगा 1/5 ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा x/5 के। तो ये शेयर है सन का, ये शेयर है डॉटर का। यदि इन दोनों के शेयर को हम टोटल शेयर में से मतलब टोटल मनी में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो क्या आ जाएगा रिमेनिंग। तो देखो शेयर ऑफ हिज वाइफ इज इक्वल टू रिमेनिंग अमाउंट। तो देखो टोटल अमाउंट क्या हम लेट करके चले थे x, तो x में से हमने 1/3x को जो कि सन का शेयर है और 1/5x जो कि डॉटर का शेयर है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको एलसीएम लेना होगा। 1 का 3 का और 5 का एलसीएम 15 आएगा। 15 को 1 से डिवाइड करेंगे 15 की x से मल्टीप्लाई कर देंगे 15x। माइनस में 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 की 1 से करेंगे तो 5x हो जाएगा। इसी तरह से 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 तो ये 3x हो जाएगा। अब देखो 15 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 10x और फिर 10x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7x/15। तो ये जो अमाउंट आया है ये किसका है, उसकी वाइफ का शेयर है। अब वाइफ का शेयर जो है वो हमें गिवन भी है 42,000। तो बट शेयर ऑफ हिज वाइफ इज 42,000। तो हम इन दोनों को इक्वल रख देंगे। ये भी वाइफ का शेयर है और ये भी वाइफ का शेयर है, दोनों इक्वल ही होंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ 15 की मल्टीप्लाई करेंगे हम ऊपर और 7 डिवाइड में चला जाएगा। ये रूल आपको पता ही है। 7 से इसको कट करेंगे 6,000 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 90,000। तो टोटल अमाउंट जो मिस्टर जोशी के पास है वो कितना है 90,000। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। ए बॉय स्पेंड्स 3/4 ऑफ हिज पॉकेट मनी एंड देन 4/5 ऑफ द रिमाइंडर इज गिवन टू हिज सिस्टर। इफ ही हैज़ ₹40 लेफ्ट व्हाट डिड ही हैव एट फर्स्ट। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको आपने पहले तो स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है कि क्या इसके अंदर हमें पूछा गया है और क्या हमें गिवन है। तो इसके अंदर देखिए एक लड़का है जो कि अपनी पॉकेट मनी का 3/4 पार्ट जो है वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है। और जो खर्च करने के बाद उसके पास पैसे बच जाएंगे उसमें से उसने 4/5 पार्ट अपनी सिस्टर को दे दिया है। अब सिस्टर को देने के बाद भी उसके पास टोटल कितने रुपए रह जाते हैं 40 रुपये बच जाते हैं। तो आपको ये बताना है कि स्टार्टिंग में उसके पास कितने रुपए थे। तो देखिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट द टोटल अमाउंट इज ₹x। स्टार्टिंग में उसके पास कितने रुपीज़ थे ₹x, जिसमें से उसने कितने रुपए खर्च किए हैं। स्पेंड अमाउंट कितना होगा एज पर स्टेटमेंट 3/4 ऑफ टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट का 3/4 क्या हो जाएगा 3x/4। इसके बाद
इतना तो उसने क्या किया है, स्पेंड कर दिया। तो उसके पास फिर सेव्ड अमाउंट कितना रह जाएगा, कितना बच जाएगा, तो टोटल अमाउंट कितना था उसके पास x, तो x में से उसने जितने रुपए स्पेंड किए हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा 4, तो 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, फिर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 की 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, तो 4x में से 3x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x/4। तो ये वो अमाउंट है जो उसके पास बच गया खर्च करने के बाद। अब इस अमाउंट में से जो सेव्ड अमाउंट है उसने अपनी सिस्टर को दिया है, कितना दिया है अपनी सिस्टर को, 4/5 पार्ट। तो देखो अमाउंट टू गिव हिज सिस्टर, तो 4/5 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट या सेव्ड अमाउंट जिसमें से उसने दिया है, तो 4/5 ऑफ रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा था इसका, x/4। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x 1 जा x और 5 1 जा 5। तो ये जो अमाउंट है x/5 ये किसको दिया है, उसने अपनी सिस्टर को दिया है। अब अपनी सिस्टर को देने के बाद भी उसके पास कितना अमाउंट बचता है, 40 रुपीज़, और उसको x की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए लेफ्ट अमाउंट ये क्या था x/4, स्टार्टिंग में उसके पास सेव्ड अमाउंट था जिसमें से उसने अपनी सिस्टर को कितना दिया, x/5। तो सेव्ड अमाउंट में से उसने सिस्टर को दिया है x/5, यदि उसमें से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट अमाउंट। तो लेफ्ट अमाउंट करने के लिए अब इसका हमें एलसीएम लेना है, 4 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5 की x से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 की x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5x में से 4x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 1x/20। तो ये जो अमाउंट है x/20 वो उसके पास अभी बच जाएगा, बट जो लेफ्ट अमाउंट था वो गिवन है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 40 रुपीज़। तो इन दोनों को इक्वल रख देंगे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x/20 = 40। x/20 क्या था, जो लेफ्ट अमाउंट उसके पास बच गया अभी सिस्टर को देने के बाद, और 40 रुपीज़ गिवन ही था। तो अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 20 की 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 800 आ जाएगी x की वैल्यू, और x को हम क्या लेट करके चले थे, टोटल अमाउंट, तो 10 या देयरफॉर टोटल अमाउंट = ₹800। तो इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से देखना भी है और समझना भी है। थैंक यू। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 10th, ए मैगजीन हैज़ 60 पेजेस ऑफ विच, एक मैगजीन के अंदर टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं 60, जिसमें से 7/12 आर फॉर एडवर्टाइजिंग एंड 4/15 हैव ओनली फोटोग्राफ्स ऑन देम एंड द रेस्ट आर फॉर आर्टिकल्स एंड स्टोरीज। हाउ मैनी पेजेस हैव आर्टिकल्स एंड स्टोरीज ऑन देम। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इसमें हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन ए मैगजीन इज 60 पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस फॉर एडवर्टाइजिंग, तो देखो 7/12 ऑफ टोटल पेजेस गिवन है 60, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 12 से 60 को कट करोगे 5, 7 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 पेजेस। तो 35 पेजेस ऐसे हैं जिसके ऊपर हम एडवर्टाइजिंग करेंगे, और नंबर ऑफ पेजेस फॉर फोटोग्राफ्स, तो 4/15 ऑफ 60, तो 15 से 60 को कट कर दोगे 4, तो 4 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16। तो 16 पेजेस ऐसे हैं जिसके ऊपर हमें क्या करना है, फोटोग्राफ्स लगाने हैं, और उसके बाद जो पेजेस बच जाएंगे उसके ऊपर क्या करना है, स्टोरीज और आर्टिकल्स करने हैं। तो नंबर ऑफ पेजेस फॉर आर्टिकल्स एंड स्टोरीज = रेस्ट ऑफ द मैगजीन। तो देखो टोटल कितने पेजेस थे 60 में से हमने 35 और 16 को माइनस कर दिया। इसको ऐसे भी कर सकते थे आप, 60 माइनस में 35 और 16 को ऐड कर दो, और फिर उसके बाद इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 9, या फिर ये रूल भी अप्लाई कर सकते हो 60 - 35 - 16। पहले 60 में से 35 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 25 आएगा, और फिर 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9। तो लास्ट में हमारे पास 9 ऐसे पेजेस बच जाएंगे जिसके ऊपर हमें क्या करना है, आर्टिकल्स और स्टोरीज लिखनी है। थैंक यू। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। स्टीव इज प्लानिंग to bake 3 loaves of bread. Each loaf calls for 5 and 1/4 cups of flour. He knows he has 20 cups on hand. Will he have enough flour left for a cake recipe that requires 3 and 3/4 cups? तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है, स्टीव ने प्लानिंग की है 3 लोव्स बनाने हैं उसको ब्रेड के, और ईच लोफ को बनाने के लिए कितने कप्स ऑफ फ्लोर की रिक्वायरमेंट है, 5 and 1/4 कप्स ऑफ फ्लोर की। ही नोज, उसको ये पता है कि उसके पास 20 कप्स ऑन हैंड हैं फ्लोर के। तो ये बनाने के बाद 3 लोव्स बनाने के बाद आपको ये बताना है कि विल ही हैव एनफ फ्लोर लेफ्ट फॉर ए केक रेसिपी दैट रिक्वायर्स। तो क्या वो एक केक बना सकता है, और उस केक को बनाने के लिए उसको कितना फ्लोर चाहिए, 3 and 3/4 कप्स चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले हम लिखते हैं स्टीव
हैज़ टोटल फ्लोर 20 कप्स फॉर मेकिंग 1 लोफ ऑफ ब्रेड। एक लोफ बनाने के लिए कितना मतलब हमें फ्लोर चाहिए, तो फ्लोर रिक्वायर्ड है 5 and 1/4 कप्स। तो 5 and 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 21/4। फॉर मेकिंग 3 लोव्स ऑफ ब्रेड इज़ फ्लोर रिक्वायर्ड। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 21/4 की 3 से, तो ये हो जाएगा 63/4 कप्स। यदि 3 लोव्स बनाने हैं तो इतना फ्लोर उसे चाहिए। अब देखो, आफ्टर मेकिंग 3 लोव्स ऑफ ब्रेड, 3 लोव्स ऑफ ब्रेड बनाने के बाद उसके पास कितना फ्लोर रह जाएगा, टोटल उसके पास कितना था 20 कप्स। तो 20 में से आपने किसको माइनस करना है, 63/4 को। तो इसके अपोन में 1 लिख के हम इसका एलसीएम लेंगे। 1 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 4 को हम फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 80 - 63 = 17/4 इतना। तो 17/4 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 and 1/4 कप्स। तो इतना फ्लोर अभी उसके पास बच गया 3 लोव्स बनाने के बाद। अब देखो, फॉर मेकिंग 1 केक रिक्वायर्ड फ्लोर इज 3 and 3/4 कप्स, जैसा कि स्टेटमेंट में गिवन है। बट वी हैव 4 and 1/4 कप्स ऑफ फ्लोर। तो अब आप इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हो, 4 and 1/4 और 3 and 3/4 में ये ग्रेटर देन है इससे। तो इसका मतलब हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ फ्लोर है वो ज़्यादा है, किससे, जिससे कि एक केक बनेगा उससे। तो देयरफॉर यस वी हैव एनफ फ्लोर फॉर मेकिंग ए केक। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए 12th क्वेश्चन। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें क्या है कि ए स्टैंडर्ड पेपर क्लिप इज अबाउट 2 and 4/5 सेंटीमीटर लॉन्ग इफ़ यू ले 60 पेपर चिप्स एंड टू एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ पेपर क्लिप्स। बिल्कुल इजी है। इसके अंदर 1 की जो पेपर क्लिप है उसकी लेंथ किसके इक्वल है, 2 and 4/5 सेंटीमीटर। यदि हम इसको एंड टू एंड अटैच करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये एक लेंथ हो जाएगी कितने पेपर्स की, 60 पेपर ऑफ चिप्स की। तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे बस 60 से, तो आपकी वो लेंथ आ जाएगी टोटल। तो देखो 5 2 = 10, 10 + 4 14/5 की 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 14 की 12 से मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ पे क्या आंसर आता है, 168 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13, इन ए स्कूल जिम्नेजियम ए 16 मीटर्स लॉन्ग रोप इज यूज्ड फॉर टीचिंग चिल्ड्रन रोप क्लाइंबिंग। देखो एक स्कूल के जिम्नेजियम में टोटल जो लेंथ है रोप की वो किसके इक्वल है, 16 मीटर्स के। To make it easier for the children to climb, the teacher has tied knots and every 8.9 मीटर। तो देखो रस्से के ऊपर जब हम चढ़ते हैं तो यदि हम उसके ऊपर नोट्स लगा दें तो थोड़ा चढ़ने में क्या होती है, आसानी होती है। तो उस टीचर ने क्या कर रखा है कि उस रोप के ऊपर 8/9 मीटर के बाद एक एक नोट लगा रखी है। तो आपको ये बताना है हाउ मैनी नोट्स आर देयर इन द रोप। तो जो रोप है उसकी लेंथ कितनी है, 16 मीटर। तो हम क्या करेंगे, ये जो 16 मीटर लॉन्ग रोप है इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 8/9 मीटर से। क्यों, क्योंकि हर 8/9 मीटर के ऊपर एक नोट लगी हुई है। तो हमें ये पता चल जाएगा डिवाइड करने से कि नंबर ऑफ नोट्स कितनी है। तो 16 जो ये डिवाइड का साइन है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो ये इसका रेसिप्रोकल करो 9/8, 8 से 16 को कट कर दो 2, तो 9 2 = 18 नोट्स। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 18 नोट्स। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 13 हो चुका है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इसका 4। देखिए इसका जो लास्ट क्वेश्चन है हॉट्स इंपॉर्टेंट है। यूर वाटर बॉटल कंटेन्स 5 and 1/4 लीटर्स ऑफ वाटर। मान लो आपकी जो वाटर बॉटल है उसके अंदर टोटल कितना वाटर है, 5 and 1/4 लीटर ऑफ वाटर है। यू ड्रिंक 1 and 3/7 लीटर्स एवरी ईयर। मतलब आप हर घंटे 1 and 3/7 लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो यूज़ कर लेते हो, पी लेते हो। तो डू यू हैव एनफ वाटर टू लास्ट फॉर 4 आवर्स। क्या आपके पास लास्ट के 4 आवर्स के लिए क्या इतना पानी है कि आप उसका यूज़ कर सकते हो लास्ट 4 आवर्स तक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यू हैव गोट वाटर, अपने पास जो आपके पास कितना वाटर है, 5 and 1/4 लीटर्स है आपकी बोतल में। तो इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 21/4 लीटर्स। और इसको हम डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 21 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो देखो 5 4 = 21 डेसिमल 0, 5 2 = 8, 2 फिर 5 से कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5.25 लीटर।
एंड यू ड्रिंक वाटर ईच आवर, आपने हर घंटे कितना पानी पिया है, ये देखो 1 and 3/7 लीटर्स। तो इसको हम मिक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिक्स को हम इम्प्रॉपर में करेंगे तो ये बन जाएगा 10/7 लीटर्स। अब 10 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो देखो 7 1 जा 7, 3 7, फिर डेसिमल लगा लेंगे, 7 4 जा 28, 2, फिर 7 2 जा 14, 6, फिर 7 9 जा 63। यहाँ 8 से करेंगे, हम राउंड ऑफ कर रखा है, यहाँ 8 से करेंगे, फिर हम इसको आगे करेंगे तो इसको नियर अबाउट इन्होंने क्या लिख रखा है 1.429 लीटर, नियर अबाउट लिख रखा है, एग्जैक्ट नहीं है। इतना वाटर उसने यूज़ किया है इन ईच आवर एंड यू ड्रिंक वाटर इन 4 आवर्स। तो 4 आवर्स में कितना वाटर यूज़ होगा, तो इसकी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर अबाउट जो आंसर आएगा वो होगा 5.72 लीटर्स। तो इतना पानी वो उसके चाहिए 4 आवर्स के लिए। तो अब आप ये देख सकते हो उसके पास सफिशिएंट कितना है 5.25 लीटर्स और रिक्वायर्ड कितना है 5.72 लीटर्स। तो सो यू विल बी शॉर्ट बाय, तो कितना पानी जो उसके पास है जो कम रह जाएगा, तो 5.72 माइनस कर देंगे 5.25, लगभग इसके इक्वल आ जाएगा। तो 0.47 लीटर्स वाटर जो है उसके पास कम रहेगा। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा नो।